गूगल सीट के लर्निंग प्रोसेस को हम लोग ऑलरेडी आगाज कर चुके हैं और उसी लर्निंग प्रोसेस के कंटिन्यूएशन में मैं आप लोगों के सामने बारीकी से एक एक करके, जैसे हमने एडवांस एक्सेल के कॉन्सेप्ट को जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट तक पहुंचे हैं, उसी अंदाज में गूगल सीट को भी बेसिक से लेके एक एक उसकी बारीकियों को समझाते हुए एडवांस लेवल तक आप लोगों को लेके जाने की कोशिश करूंगा। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और आप लोगों के सामने मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है वो तो मैं रखूंगा ही, उसके साथ साथ कुछ आप लोगों के सामने प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स रखने की कोशिश करूंगा, वर्कशीट शेयरिंग, कोलैबोरेशन और शॉर्टकट क्रिएशन से इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी आगाज कर चुके हैं गूगल सीट्स के लर्निंग प्रोसेस को और उसी प्रोसेस के कंटिन्यूएशन में मैं आप लोगों के सामने ये रहा ईमेल आईडी ओपन है और हम चले जाते हैं यहाँ पे इन डॉट्स पे, ड्राइव पे गया और यहां से मैं कोई भी सीट ब्लैंक या पहले से जो मेरा सीट पहले से बना हुआ है उसको आपके सामने ओपन करके रख देता हूं। जैसे ये मेरा फास्ट जी सीट करके था जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, इसको मैंने ओपन कर। तो ये हमारा गूगल सीट ओपन हो चुका है और मुझे इसमें कुछ बेसिक लेवल का पहले काम करना स्टार्ट करना है। तो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग की बातें ऑलरेडी एक्सेल में, और इसमें फर्क नहीं है, एक ही जैसा है दोनों, जैसे कि कॉलम हेडर, रो नंबर, सेल, एक्टिव सेल जहां पे मेरा कर्सर रखा हुआ है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। यहां पे जैसे सीट है तो इस सीट पे यहां पे क्लिक किया और मैं चेंज कलर करना चाहूं तो यहां से ये चेंज कलर कर सकता हूं, इस तरीके से देख रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं इसमें और भी सीट इंसर्ट करना चाहूं तो यहां प्लस करके सीट मैंने इंसर्ट कर दिया, एक सीट और इंसर्ट हो गया। और इस सीट को अगर मैं हाइड करना चाहूं तो यहां से मैं हाइड सीट कर सकता हूं। वापस बुलाना चाहूं इस जो हिडन सीट को, तो ये जो ऑल सीट्स है इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखो जो सीट हिडन होगा ना इस तरीके का दिखेगा, जो एक्टिव है वो तो एक्टिव है। इस पे फिर से क्लिक कर देंगे, वो आपका सीट वापस आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो आप एक्सेल में भी किए हैं, तो अगर आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आराम से सीख सकते हैं। साथ के साथ यहां पे अगर मैं सीट 1 की बात करूं तो इस सीट 1 में मेरे पास ये जो डेटा है इसमें मुझे ये जो बी कॉलम है इस बी कॉलम को मूव करना है, या मुझे ये पर्टिकुलर रो है इस रो को मुझे मूव करके कहीं लेके जाना है। यहां क्लिक कीजिए और ये हैंड शेप में जब बन के आ जाए तो आप आराम से मूव करके जहां लेके जाना चाहे वहां ले जाके आप छोड़ सकते हैं इसको, ये मूव होके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, साथ के साथ उसी तरीके से रो में यहां रो को भी मैं मूव करके किसी दूसरे लोकेशन पे लेके जाना चाहूं वो भी लेके जा सकता हूं। उसके अलावा ये सेल है, इस सेल में जब ऐसे यहां मैं इस सेल को भी मूव करके कहीं भी लेके जा सकता हूं, एक ऑप्शन। अदरवाइज ये सेल है और इसको मैं इस तरीके से सेव आ जाने के बाद अगर मैं मूव करके किसी दूसरे पे ऐसा सेल जिस सेल में पहले से एग्जिस्टिंग डेटा है उस पे अगर आके रख दूं तो वो पहले वाले को क्या कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, उसकी जगह पे ये आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से भी देख लिया आपने। ये बेसिक मैं अभी बातें बता रहा हूं, सेल से रिलेटेड फॉर्मूला की बात तो अभी स्टार्ट करने ही जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको पहले एक प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स बता देना चाहता हूं, जिसके बाद मैं जो आगे की चीजें हैं वो फिर प्रोसीड करूंगा। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स पहले रखना चाहूंगा, जिसमें हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट टू सीट्स। ये बहुत काम आएगा आपको। बार बार क्या करना पड़ता है, पहले आप ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद फिर आप ड्राइव के अंदर जाते हैं, ड्राइव के अंदर फिर उस पर्टिकुलर अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं, फिर अपने सीट को ओपन करते हैं। नहीं, हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट टू सीट्स ये बताने की कोशिश करूंगा। हाउ टू मेक सीट्स अवेलेबल ऑफलाइन। मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा आज, तो मैं इंटरनेट के भरोसे बैठा रहूं या अपने फाइल को मैं ऑफलाइन मोड में रख लूं और जब भी जरूरत हो बिना इंटरनेट के मैं काम कर सकता हूं उस फाइल पे। जैसे हम लोग अपने नॉर्मल एक्सेल में काम करते हैं उसी तरीके से मैं इस गूगल सीट जो ऑनलाइन अवेलेबल है उस फाइल को मैं ऑफलाइन बना के रखना चाहता हूं, ये भी बात करेंगे। और साथ के साथ हाउ टू शेयर या ईमेल योर स्प्रेडशीट्स। अगर मेरे पास स्प्रेडशीट्स है, कोई पीडीएफ फाइल है, उसको मैं वहीं से ईमेल कर देना चाहता हूं दूसरे पर्सन को जो वहां पे काम कर सके। एक एक करके प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स आप सभी लोगों के सामने। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखें राइट हैंड साइड में आपको शेयर दिख रहा होगा, अभी यहां पे लिखा आ रहा है प्राइवेट टू ओनली मी, मतलब मैंने इस सीट को किसी को भी शेयर नहीं किया है। तो मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, ये जो शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं किसी को अगर ये जो आपने सीट बनाया है ये मैं किसी को शेयर करना चाहूं तो यहां से आप कैंडिडेट को शेयर कर सकते हैं। शेयर के मैं सारे ऑप्शन एक एक करके गिना रहा हूं। जैसे कि जब आप इसको शेयर करेंगे तो ये रहा मेरे पास ऑप्शंस शेयर करने का। यहां पे आपके पास ऑप्शन है शेयर विद पीपल एंड ग्रुप्स। ठीक है, किसी ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हो या किसी इंडिविजुअल के साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं शेयर विद पीपल में यहां पे उसका ईमेल आईडी डालूंगा। वो डालने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। अब मैं इस फाइल को जो शेयर करने जा रहा हूं
वो शेयर करने की अपनी अपनी लिमिटेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक तो इंडिविजुअल किसी को शेयर करूं, या मैं यहां पे जो शेयर करने जा रहा हूं वो मैं पब्लिक शेयर करने जा रहा हूं। मतलब मेरे इस लिंक के थ्रू कोई भी मेरे इस जो एक्सेल सीट को एक्सेस कर सकता है। उसके लिए यहां पे देखिए, उसके लिए यहां पे चेंज टू एनीवन विद द लिंक, इस पे मैंने क्लिक किया और आपके पास यहां ऑप्शन है। देखिए अभी जो आपके पास ऑप्शन ये है, यहां पे क्या कह रहा है, एनीवन विद द लिंक। अगर मैं ये लिंक कॉपी करके ये यूआरएल में किसी को भेजूं तो अभी जो सिचुएशन है मेरा, ये मेरा पब्लिक जो है लिंक बनने जा रहा है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। जैसे अभी ये मेरे पास है ना कॉपी लिंक, ये लिंक अभी मैं डन कर रहा हूं, यहां पे मैं डन कर रहा हूं, मैंने डन कर दिया। तो ये जो मेरा अभी शेयर होगा वहां पे देखिए क्या कह रहा है, एनीवन ऑन द इंटरनेट विद द लिंक कैन ओपन, मतलब पब्लिक ऑन द वेब। ये आपने आज अब पब्लिक प्रोफाइल शेयर कर दिया है। साथ के साथ इस पे फिर से क्लिक कर रहा हूं मैं, ये जो गेट लिंक है इस पे फिर से क्लिक कर दिया यहां पे, और इस बार मैं यहां पे ये ना लेके मैं यूज कर रहा हूं रेस्ट्रिक्टेड। दैट मींस अब आप ऑथराइज हैं किसी इंडिविजुअल को, जिसको आप ये लिंक शेयर करेंगे उसको ही ये फाइल ओपन होगा उसके सामने। ठीक है, तो यहां पे अब आपको कह रहा है कि नो वन हैज बीन एडेड येट। यहां पे रेस्ट्रिक्टेड कर देने के बाद अब अगर मैं किसी का ईमेल आईडी डालूं तो ये फाइल सिर्फ उसी ईमेल आईडी जो आपने डाला है उसी ईमेल आईडी पे ओपन होगा, अदरवाइज ये पब्लिकली ओपन नहीं होगा। साथ के साथ यहां पे उस पर्सन को ऐड कर देने के बाद, मतलब उस ईमेल आईडी को ऐड कर देने के बाद रेस्ट्रिक्टेड वाले फॉर्म में जब आप यहां शेयर पे जाएंगे तो यहां पे लिख के आएगा कि 1 पर्सन एडेड, इस तरीके से। और ये आप सारे एक एक करके टेस्टिंग करके देखेंगे। फिर मैं यहां पे जो अभी आपने देखा चेंज टू एनीवन पे जाता हूं, और यहां पे आपने देखा कि जो आप ऐड करने जा रहे हो वहां पे ऑप्शंस हैं। देखिए व्यूअर है, कमेंटेटर है और एडिटर है। मैं अगर इस वर्कशीट को इस एडिटर के फॉर्म में, चाहे वो पब्लिकली या रेस्ट्रिक्टेड किसी इंडिविजुअल को शेयर कर दूं तो क्या होने वाला है, इस वर्कशीट के अंदर ही वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। मतलब उसके पास एडिट करने का ऑथराइजेशन आप खुद दे रहे हो। ठीक है, ये आप गलती से भी ना दें तब तक जब तक कि आपको उससे सामने वाले से कुछ ऑल्ट्रेशन, कुछ चेंजेस ना करवाना हो। आपको क्या यहां पे लेना है, आपको एडिटर नहीं बनाना है, आपको बनाना है व्यूअर। आपको ये बना के उसे फाइल हमेशा भेजना है। अगर आपने मेरे साइट पे देखा होगा तो मैं व्यूअर बना के देता हूं, लेकिन व्यूअर के पास ऑथराइजेशन होता है, वो डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करके उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए, अपने लिए काम कीजिए। नहीं तो अगर आप इसी फाइल में चेंज करने लगेंगे तो पता चला कुछ भी अनाप शनाप फॉर्मूला लगा भेज दिया आपने। ठीक है, तो उससे बेटर रहता है आप क्या बना दें उसे, व्यूअर। कमेंटेटर का मतलब क्या, आप कमेंट्स भी यहाँ पे उस वर्कशीट के बिहाफ पे आप यहाँ पे कुछ कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये 3 आपका ऑथराइजेशन हो गया, ऑथराइजेशन स्टेटस हो गया कि आप किस टाइप का फाइल बना के उसे शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर, कमेंटेटर और एडिटर का ऑप्शन आपको ये गेट लिंक जो चेंज वाला है यहां से भी दिखेगा, और अदरवाइज जब आप यहां पे किसी को ऐड करेंगे तो उसके ईमेल आईडी के सामने यहां दिख जाएगा एडिटर, व्यूअर और कमेंटेटर। वहां से उसको क्या बना देना चाहिए, क्या उसको बना देना चाहिए व्यूअर, या उससे बेटर ऑप्शन बार बार वो एडिटर बाय डिफॉल्ट आ जाता है, वो ना आए आप सेटिंग पे चले जाए, यहां पे ऑप्शन ही खत्म, आप इसको अनचेक कर दें। सबसे बढ़िया ऑप्शन एडिटर कैन चेंज परमिशंस एंड शेयर, या आप डिसेबल करके रखें तो एडिटर वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, सिर्फ आएगा आपका व्यूअर वाला और कमेंटेटर वाला ऑप्शन। तो ज़्यादा अच्छा है, तो यहीं से शेयरिंग ऑप्शन में जाके पहले अनचेक करके रखते हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फाइल टैब के अंदर जाऊं यहां, तो शेयर यहां पे मैं बता ही चुका हूं। न्यू आप जानते हैं, जैसे एक्सेल में भी न्यू एक्सेल स्प्रेडशीट ब्लैंक ओपन करना है, या कोई बना बना टेम्पलेट यूज करना है, या आप कोई प्रेजेंटेशन, कोई फॉर्म, कोई ड्राइंग, ये यहां से ले सकते हैं। ओपन का मतलब अगर मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूं तो ओपन एन एग्जिस्टिंग, और यहां पे एक 2 ऑप्शन और बताता हूं। यहां पे लिखा रहा है ना माई ड्राइव, तो माई ड्राइव में मेरे ड्राइव के अंदर जो जो चीजें रखा हुआ है, जो जो फोल्डर्स एंड फाइल्स रखे हैं वो है शेयर्ड विद मी, मुझसे जो शेयर किया गया है। उसके बाद यहां पे क्या लिखा रहा है, स्टार्ट। अगर मैं क्या करूं, ये जो मेरा जी सीट है, फर्स्ट जी सीट, इस पे मैं स्टार लगा के छोड़ दूं तो ये वाला मतलब इसके नजर में इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब अगर मैं जाऊं फाइल में और यहां ओपन पे जाऊं और यहां स्टार्ट पे चला जाऊं, तो जो मेरा है ना जी सीट वाला फाइल, फर्स्ट जी सीट यहां पे दिखेगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट फाइल है हमारे। इस तरीके से करके रख सकते हैं। रिसेंट फाइल और आपके जो अपलोड्स हैं वो सारे यहाँ पे फाइल आपको दिखेंगे। साथ के साथ फाइल में जाएं और कोई दूसरे फाइल को अगर आपको इंपोर्ट कराना हो तो यहाँ पे आप इंपोर्ट का ऑप्शन है आपके पास। मेक अ कॉपी, इसी फाइल की एक कॉपी बनानी है तो मेक अ कॉपी, इसी फाइल का एक कॉपी बना देगा। ठीक है, एक मैं ऑप्शन यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, ईमेल और डाउनलोड। ये देखिए ईमेल दिस फाइल,
इसी फाइल को किसी को ईमेल करना है, या तो इसी फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में या किसी अनदर फॉर्म में, वो भी आप कर सकते हो। देख लीजिए, ईमेल पे जाएं, ईमेल दिस फाइल, इसी फाइल को, ये जो है ना फर्स्ट जी सीट, आप किसी सेंडर को ईमेल करने जा रहे हैं। अगर आपको अपने पास भी एक कॉपी रखना है तो आप यहां से रख सकते हैं, सेंड योरसेल्फ अ कॉपी। इसको अनचेक कर दे रहा हूं मैं तत्काल, और यहां पे मेरे पास जो भी सब्जेक्ट का नाम रखना है वो लिख दीजिए, मैसेज जो लिखना है वो लिख दीजिए। आप इसको किस फॉर्म में भेजना चाहते हैं, पीडीएफ बना के भेजना चाहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल रखना चाहते हैं, वो बना के आप किसी को भेज सकते हैं। और उसके पास जैसे आप कोई मेल भेजते हैं तो एज अटैचमेंट जो आता है, वैसे एज अटैचमेंट टाइप का फाइल दिखेगा आपका। ये कौन सा है, फर्स्ट जी सीट, एज अटैचमेंट में उनके ईमेल आईडी में दिख जाएगा, वहां से वो डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। तो ये आप ईमेल कर सकते हो किसी फाइल को यहीं से, ठीक है। ये है आपका ऑनलाइन जी सीट होने का बेनिफिट। ऑफलाइन वर्जन में जो एक्सेल का हमारा वर्जन है उसमें और इसमें आपको बहुत फर्क दिख रहा होगा। ऑनलाइन होने का बेनिफिट भी वो उस ऑनलाइन अंदाज में आपको दिख रहा होगा कि आप यहीं से किसी को पीडीएफ बना के भेजना चाहो, एक्सेल का फाइल उससे काम करवाना है तो यहीं से भेज दिया उठा के मेल। उसके बाद अगर आपको लगता है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि इस फाइल को डाउनलोड करके अपने हार्ड ड्राइव में भी रख सकते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप डाउनलोड करके इस फाइल को जिस भी फॉर्म में रखना चाहें आप उस फॉर्म में रख सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि नहीं यहां से डाउनलोड करके रख लूं, हो सकता है एक्सीडेंटली गूगल ड्राइव से मेरा फाइल उड़ जाए, तो आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। वैसे ऐसी घटना घटेगी नहीं, अगर घटना घटेगा भी तो बिन के अंदर जाएगा, मतलब रिसाइकिल बिन, इसके बिन के अंदर चला जाएगा, वहां से फिर से वापस आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप डाउनलोड करके रखना चाहें तो यहां से डाउनलोड का ऑप्शन भी आपके पास दिया गया है, आप यहां से डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इस फाइल को, जो ये मेरा फाइल है, उसको अगर बिना इंटरनेट के, जैसे एक्सेल हम यूज करते हैं, वैसा यूज करना चाहें जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं हो और उस फाइल पे मैं काम करना चाहूं, तो मैं दो तरीके से बता देता हूं। यहां पे फाइल में भी होगा मेक अवेलेबल ऑफलाइन, यहां से मैं मेक अवेलेबल ऑफलाइन कर दूं इसी फाइल को, तो यहीं से वो ऑफलाइन मोड बन जाएगा और उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की इस फाइल को जरूरत नहीं होगा। या एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस पे चले जाएं, यहां पे वापस अपने जी सीट वाले पे जाओ और वहां 3 डॉट जहां आता है, यहां पे दिखा दे रहा हूं मैं, यहां आ गए और ये जी सीट है ना, और इस जी सीट पे ये 3 डॉट जहां पे आ रहे हैं, आप इस पे क्लिक कर दें, यहां से भी आप ऑफलाइन बना सकते हैं। अगर मैं इस पे चेक कर दूं, इस तरीके से टर्न ऑन कर दिया, तो इस तरीके से आपने ऑफलाइन बना दिया है इस फाइल को। देख लीजिए, यहां से आपका अवेलेबल ऑफलाइन अभी ऑन है, दैट मींस यहां पे देखिए इस तरीके से बन जाएगा, देखिए अवेलेबल ऑफलाइन, ठीक। अब इस फाइल पे काम करने के लिए इंटरनेट के कनेक्शन की जरूरत नहीं है, आप इस फाइल पे काम कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस फाइल में काम करने में, ठीक। इसको मैं वापस हटा देता हूं, ठीक है काम की चीज। ये ऑफलाइन बना के भी आप काम कर सकते हो, अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस फाइल पे काम करना चाहें आप ऑफलाइन बना के काम कर सकते हैं। साथ के साथ आपने देखा होगा, आपको एक कष्ट बहुत होता है जब मैं आपको किसी सीट पे काम करने के लिए बोलता हूं। ये देखिए, जैसे ये मेरा फाइल शेयर हो चुका है, आप जब किसी ईमेल आईडी के साथ आपने अटैच किया था, ठीक। तो जब आपको, अगर मैं किसी फाइल के साथ काम करने के लिए बोलता हूं तो आप पहले क्या करते हैं, पहले आप जीमेल खोलते हैं, उसके बाद गूगल ड्राइव के अंदर जाते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाते हैं, तब जाके उस फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। आपको मैं इतना कष्ट होते हुए देखना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप जैसे एक्सेल में शॉर्टकट यूज करते हैं, डबल क्लिक किया, वहीं डेस्कटॉप पे एक्सेल बना हुआ है और वहीं पर डबल क्लिक करके एक्सेल पे जब पहुंच गए और वहां काम कर रहे हैं, वैसे ही यहां पे काम करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस जी सीट को ओपन कर लिया, देखते रहिए, इस जी सीट को ओपन कर लिया और जो ये मेरा फाइल है, इस फाइल का मैं शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूं। डेस्कटॉप पे जाके शॉर्टकट ये क्रिएट हो जाए, जब भी मैं उस पर डबल क्लिक करूं तो सीधे मैं यहां पहुंच जाऊं, रेदर देन मैं उतने स्टेप्स को फॉलो करते हुए वहां पहुंचूं। क्या कहते हैं, बेस्ट अप्रोच रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, आप ये शेयर से ऊपर ये देखिए, ये जो गूगल क्रोम वाला 3 डॉट है, आपको यहां जाना है, चले गए और यहां पे ऑप्शन होगा मोर टूल्स, बिल्कुल ध्यान से मोर टूल्स पे जाएंगे और यहां पे होगा क्रिएट शॉर्टकट स्टेप्स आपके सामने, ठीक। इस पे क्लिक करें, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन क्या होगा बताता हूं। अभी अगर मैंने यहां पे क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर दिया तो ये जो फर्स्ट जी सीट है इसका शॉर्टकट क्रिएट कर देगा, लेकिन उससे बेहतर अप्रोच में बताऊंगा कि आप रेदर देन इस फाइल का इससे एक स्टेप पीछे आ जाइए। मैं रेकमेंड करूंगा आप यहां पे आ जाए, ये जो इसके एक स्टेप बैक, जहां पे आपके सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखते हैं यहां। और अगर इस विंडो का शॉर्टकट क्रिएट कर लूं वो और आसान होगा। यहां पे आपके पास ऑप्शन है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है, टू डू लिस्ट,
कोई आपको टेम्पलेट चाहिए, यही से काम कर सकते हो सकता है आपको नया फाइल क्रिएट करना हो तो रेदर देन आप किसी फाइल का शॉर्टकट बनाएं, आप इस विंडो का शॉर्टकट क्रिएट करें। और आपके पास यहां तो सारे ऑप्शन है जैसे आपके पास एक्सेल में ऑप्शन होता है, तो बेहतर और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आप रेदर देन उस फाइल का शॉर्टकट क्रिएट करने का आप ये गूगल सीट का ही कर लीजिए शॉर्टकट क्रिएट, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप यहां से बहुत ही आसानी से जो भी आपको काम करना हो, कोई टेम्पलेट पे काम करना है वो भी कर सकते, या ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना है आप वो भी कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आ जाने के बाद अब इस पे क्लिक किया, अगेन वही काम, मोर टूल्स के अंदर चले जाएं और यहां पे कौन सा ले लेंगे हम लोग, क्रिएट शॉर्टकट पे चले जाइए और यहां से क्रिएट शॉर्टकट मान के जल्दी इसका नाम रख दिया माय जी सीट्स, इस नाम से कर दिया और साथ के साथ ओपन एज विंडो ये लीजिए, ओपन एज विंडो। अगर आपने ओपन एज विंडो पे चेक कर दिया है तो ये इसी अंदाज में, जिस अंदाज में अभी आपको गूगल शीट दिख रहा है, इसी अंदाज में आपको खुल के दिखेगा। शॉर्टकट के जाइए, है काम की चीज, बेहतरीन ऑप्शन। और आप क्रिएट बटन पे एक बार प्रेस करें, ये देखिए वाव वाला फैक्टर आपको दिखेगा और यहां पे आपको एज अ विंडो ओपन अलग से करके दे दिया आपके पास, देख लीजिए। और बहुत ही आसान काम हो गया, ये आपको पीछे वाले चीजों की अब जरूरत नहीं है, जो आप ईमेल आईडी लॉगिन करना, ये वो कुछ नहीं जरूरत है, आपके पास ये शॉर्टकट क्रिएट हो गया है, एक अलग विंडो, ये आपका एक अलग विंडो है। आप अगर देखें, देखिए है ना अलग विंडो, तो इसका आपने शॉर्टकट क्रिएट कर लिया और इस शॉर्टकट के थ्रू आप काम कर सकते हैं। और साथ के साथ अब मुझे इतने तामझाम पालने की जरूरत है नहीं, मैं सबको बंद कर दे रहा, कर दे क्लोज, ये रहा, मैं सारे क्लोज कर दिया। कहां पहुंच गए हैं, अपने डेस्कटॉप पे, और आपको यहां पे दिख रहा होगा माय जी सीट्स, यही शॉर्टकट क्रिएट किया था आपने, ये माय जी सीट्स आपका क्रिएट हो चुका है एक शॉर्टकट। जैसे आपका एक्सेल ऑफलाइन वर्जन में काम करता है, आप उसी तरीके से इस माय जी सीट्स पे जरा डबल क्लिक कीजिए तो ये कहां लेके जाता है, वही विंडो ओपन करने की कोशिश करता है या कर दिया ओपन। आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है कि पहले लॉगिन करो जी, उसके बाद माय ड्राइव में जाओ जी, उसके बाद उस फोल्डर को ढूंढो जी, और उसके बाद उसके अंदर जो फाइल्स मेरे रखे हैं उसको ढूंढो। एक्सेल जैसा यूज करेंगे, ठीक है। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, आपको दिखा रहा हूं, शॉर्टकट क्रिएट किया था, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो किया है आपको फॉलो करना है। ये रहा माय जी सीट्स और ये रहा उसका विंडो जिसमें मैं यहां पे काम करना चाह रहा हूं, चाहे एक नए ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना चाह रहा हूं या मेरे पास ये बहुत सारे टेम्पलेट गैलरी रखे हुए हैं, मैं इसमें से कोई भी यूज करना चाह रहा हूं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस जी सीट को एज अ शॉर्टकट बना के भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप एक्सेल को यूज करते आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आपका एक्सेल में इंटरेस्ट बिल्डअप कराया था, उसी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इस गूगल सीट में भी आपका इंटरेस्ट बिल्ड कराने की कोशिश करूं। और जिस प्रोसेस के जरिए आपने एक्सेल को सीखा है, बिल्कुल बारीकी से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, मैं यहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस कभी बनाता नहीं हूं कि सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी कहीं से वीडियो बना दो, वो आपने अक्सर देखा होगा। अगर मैंने जी सीट का सीरीज स्टार्ट किया है तो आप ये समझ लीजिए कि गूगल सीट का मैंने कोर्स लॉन्च किया है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे इन क्लास लेक्चर होता है वैसे ही मैं कंप्लीट गूगल सीट का सीरीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। यही मेरी कोशिश शुरू से रही है और मेरी ये कोशिश हमेशा के लिए जारी रखने की मैं कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के साथ कि अगर आपके लाइफ में मैं 1% भी वैल्यू ऐड कर पाया और आपका लाइफ 1% भी कल जो था उससे बेहतर हो पाया, उससे बेहतर की तरफ जा रहा होगा, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन जो है वो सफल रहा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।